अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ अमीन हज़रात, आइए सुनते हैं अपने हरीफों पर कहर बनकर नाजिल होने वाले एक सरापा इंतकाम नौजवान की तहय्युर अंगेज दास्तान। किस्त नंबर 7। ड्राइंग रूम का जायजा लेते हुए अपनी अपनी जगह ये सारी बातें सोचते हुए दोनों एक मुअत्तर झोंके का एहसास होने पर चौंके। ड्राइंग रूम अगरचे पहले ही एयर फ्रेशनर से महक रहा था, लेकिन ताज़ा खुशबू का ये एहसास बिल्कुल ही जुदा था। खुशबू की समत का तयन करते हुए दोनों ने बेक वक्त अपने दाएं जानिब देखा तो इन्हें फौरन ही वो हस्ती नजर आ गई जिसके वजूद से वो अनोखी खुशबू फूट रही थी। वो एक 25-26 साल औरत थी जिसके बेतहाशा हुस्न ने ड्राइंग रूम की खूबसूरती को मान कर दिया था, और अब वहाँ इसके सिवा कोई दूसरी शय काबिल दीद महसूस नहीं हो रही थी। औरत ने स्किन टाइट पैंट के ऊपर नहायत चुस्त आधे बाजू की टी शर्ट पहन रखी थी और इतने मुतनासिब जिस्म की मालिक थी कि कहीं 1 इंच भी फाजिल गोश्त की मौजूदगी का अंदाजा नहीं हो रहा था। वो दुबला होने के खब्त में मुब्तला डाइटिंग की मारी औरतों की तरह सूखी सड़ी भी नहीं थी। इसका जिस्म मखसूस मुकामात पर मुनासिब हद तक भरा हुआ था और सांसों की आमदोरफ्त से पैदा होने वाला ज़ेरो बम किसी की भी सांसें अथल पत्थल कर देने का सबब बन सकता था। इसकी आंखें और बाल शहद रंग के थे और चंपाई रंगत में कुछ ऐसा सुनहरापन था कि इस पर किसी सोने की गुड़िया का गुमान होता था। तरशे हुए होंठ, सितवा नाक और बड़ी बड़ी खजाली आंखों के साथ वो बेदाग हुस्न की मालिक थी। इसकी थोड़ी पर बाएं जानिब मौजूद कदरे मोटा सा तिल दौलत हुस्न पर दरबान के फराइज इंजाम दे रहा था या हुस्न की तजलियों को मजीद नुमाया कर रहा था। इस बात का फैसला करना जरा मुश्किल था। इन दोनों से नजरें चार होने पर वो अखलाकन मुस्कुराई तो इसके हुस्न को मजीद 4 चांद लग गए। फिर वो सहसा चलती इनकी तरफ बढ़ने लगी तो गोया इसके हर कदम पर बिजली सी गिरने लगी। हकीकत में वो इन औरतों में से थी जो सरापा क़यामत होती है। वो दोनों इसके इस्तकबाल के लिए अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। इसने इनके मुकाबले पहुंचकर हाथ से इन्हें बैठने का इशारा किया और खुद भी फूलों से लदी किसी लचकीली शाख की तरह कमर लहराती हुई नर्म दबी सोफे पर बैठ गई। इनसे गुफ्तगू करने वाला गार्ड भी तेजी से इस सोफे की पुष्ट पर आ खड़ा हुआ जिस पर वो बैठी हुई थी। वो इन दोनों को ड्राइंग रूम में बिठाकर बाहर निकल गया था और अब अपनी मालिकन के पीछे पीछे दोबारा अंदर आया था। माज और बुशरा इस हुस्न मुजस्सम के नज़ारे में इतने महव थे कि पहले गार्ड की इसके पीछे मौजूदगी को महसूस नहीं कर सके थे। मेरा नाम सोनिया खान है, मैं अपने शोहर दाराब खान के साथ यहाँ रहती हूँ। मैं इस वक्त कहीं बाहर जाने के इरादे से निकल रही थी कि आप दोनों आंधी तूफान की तरह वारिद हो गए। मेरे सेक्रेटरी कम गार्ड हामिद ने मुझे बताया कि आप चंद गुंडों से बचने के लिए ऐसा करने पर मजबूर हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मुझे आप शरीफ लोगों से मुलाकात करके मालूम करना चाहिए कि आपको किसी की मदद की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में किसी और बात से पहले तारुफ का मरहला मुकम्मल हो जाना चाहिए। क्या मैं अपने खूबसूरत मेहमानों से इनके नाम पूछ सकती हूँ? अपनी जात की इख्तिताम पर इसने दिल आवेज मुस्कुराहट के साथ बारी बारी इन दोनों को देखा। वाज ने महसूस किया कि इसके चेहरे की तरफ देखते हुए सोनिया की नजरें कुछ देर के लिए साकित हो गई हों। इससे अंदाजा हो गया कि यही वो आंखें थी जो प्राडो में से भी इसे मुस्तकिल देख रही थी। अब दरमियान में रंगीन शीशों की आड़ नहीं थी तो वो इसे मुस्तकिल और यकटक नहीं देख रही थी, लेकिन इसके देखने में कोई ऐसी बात थी कि मास को मर्द होते हुए भी उलझन सी हो रही थी। मेरा नाम बुशरा गुलजार है और ये मेरी यूनिवर्सिटी फेलो माज है। हम दोनों आपके शुक्रगुजार हैं कि न सिर्फ हमें आपके घर में पनाह मिली बल्कि आपने हमें मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरह इज्जत भी दी। बहरहाल हम आपसे मुआवज़त ख़्वाह हैं कि एक तो हम किसी बैल की तरह मुंह उठाए आपके घर में आ घुसे, दूसरे हमारी वजह से आपका प्रोग्राम खराब हुआ। मेरा ख्याल है कि हमें आपका मजीद वक्त खराब नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ से रुखसत हो जाना चाहिए। असल में तो हम बाहर से ही रुखसत हो जाना चाहते थे, लेकिन आपके सेक्रेटरी कम गार्ड के बेहद इसरार पर हमें रुकना पड़ा। वाज को खामोश देकर बुशरा ने करीने से इसकी बात का जवाब देते हुए रुखसत होने का इरादा जाहिर किया। ओ नो, आप लोगों को इतने तकल्लुफ से सोचने की जरूरत नहीं। मैं किसी खास काम से बाहर नहीं जा रही थी, बल्कि असल में मैं तो बोरे से घबराकर बाहर निकल रही थी कि कुछ देर किसी शॉपिंग सेंटर में टाइम कट जाएगा, फिर मूड हुआ तो वापसी में किसी फ्रेंड के घर चली जाऊंगी। दाराब आजकल आउट ऑफ कंट्री हैं तो बहुत बोर हो रही हूँ। हालांकि उन्होंने मुझे भी अपने साथ चलने को कहा था, लेकिन मैं इसलिए नहीं गई कि वो अपनी बिजनेस मीटिंग्स में बिजी हो जाएंगे तो मैं बोर होती रहूंगी। लेकिन अब सोच रही हूँ कि यहाँ रहकर बोर होने से बेहतर था कि मैं इनके साथ जाकर ही बोर हो लेती। अपनी बात के इख्तिताम पर वो धीमे सुरों से हंसी। वो सूरत के साथ साथ बड़ी खूबसूरत और खनकदार आवाज की भी मालिक थी और इसकी हंसी भी मुतरन्नम थी। ऐसा लगता था कि कुदरत ने इसे बेपनाह नवाज कर इस दुनिया में भेजा है। हुस्न के साथ साथ इसके पास सरवत भी थी और किसी एक शख्स के पास इतनी बहुत सी नेमतें एक साथ कमी होती हैं। अगर इत्तफाक से हो तो अमूमन ऐसे लोग मखरूर और नखरीले होते हैं, लेकिन वो बड़ी खुश अखलाक और खुश गुफ्तार भी थी जो अजनबी से भी इतनी अच्छी तरह पेश आ रही थी। इसकी खुश अखलाकी का एक और सबूत भी इनके सामने आ गया। ड्राइंग रूम के जिस अंदरूनी दरवाजे से वो उसके सेक्रेटरी हामिद अंदर दाखिल हुए थे, इसी दरवाजे से एक तकरीबन 35-40 साल औरत ट्रॉली धकेलती अंदर दाखिल हुई। ट्रॉली खुर्द नोश की अशिया से भरी हुई थी। बेशुमार स्नैक्स के साथ साथ ठंडे और गर्म दोनों तरह के मशरूबात भी मौजूद थे। मेहमानों को इनकी पसंद के मुताबिक पेश किए जा सके। मुलाजमा सर्विस के लिए वही मौजूद रही और सोनिया बेहद इसरार के साथ इन्हें एक एक चीज खाने की तरगीब देती रही। नाना करते करते भी इन्होंने बहुत कुछ खाना पड़ा कि जहाँ मेजबान इतने अखलाक से इतना
इतना ज्यादा इसरार कर रहा हो, वह मेहमान के लिए इनकार की गुंजाइश कम ही रह जाती है। खाने पीने के सिलसिले के दौरान में वो इन दोनों से इनके बारे में छोटे छोटे सवालात भी करती रही। बुशरा के वालिद गुलजार आसिम के हवाले पर वो बहुत खुशी हुई कि इसे इतने बड़े साहबी की बेटी से मुलाकात का शर्फ हासिल हो रहा है। गुफ्तगू में इसने माज और बुशरा दोनों को यकसा तवज्जो से नवाजा, लेकिन माज महसूस करता रहा कि वो इसकी तरफ खास अंदाज से देख रही है। बहरहाल सोनिया की खुश अखलाकी को देखते हुए इसे अपने लिए दिए अंदाज को तर्क करना पड़ा और बुशरा के साथ साथ वो भी गुफ्तगू में बराबर ही से हिस्सा लेता रहा। सोनिया ने अपने बारे में बताया था कि इसका शोहर दुराब खान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है और इनकी शादी को सिर्फ 2 साल का ही अरसा गुजरा है। फिलहाल इनकी कोई औलाद नहीं थी और सोनिया के ससुराली रिश्तेदार भी गाँव में रहते थे, इसलिए दराब की गैर मौजूदगी में वो शदीद तन्हाई और बोरियत का शिकार हो जाती थी। इत्तफाक से सोनिया का मैका भी एक दूसरे शहर में था, इसलिए यहाँ इसके ज्यादा वसी ताल्लुकात भी नहीं थे। आधे पौन घंटे की इस मुलाकात में इनके दरमियान इतनी बेतकल्फी हो चुकी थी कि आपस में सेल नंबर्स के तबादले भी हो चुके थे और सोनिया इनसे ये वादा भी ले चुकी थी कि फुर्सत मिलने पर वो फिर किसी दिन खान पैलेस का चक्कर जरूर लगाएंगे। दौरान गुफ्तगू सरसरी तौर पर इन गुंडों के बारे में भी बात हुई जिनसे बचकर माज और बुशरा ने खान पैलेस ने अपना ली थी और जिन्होंने इन पर एक फायर भी किया था। माज ने सोनिया के सामने उन गुंडों से मुतल्लिक मुकम्मल इल्मी का इजहार करते हुए राय दी थी कि ये स्ट्रीट क्राइम की कोशिश थी और वो लोग इसे और बुशरा को रोकने लूटना चाहते थे, लेकिन इसने बाइक नहीं रोकी और खान पैलेस के खुले दरवाजे से अंदर घुस गया तो झुंझुलाहट में लोग गेट पर ही एक फायर मारकर भाग गए। पिछले 3 फायर्स का इसने सोनिया से जिक्र नहीं किया था। इसे उम्मीद नहीं थी कि इन बुलंदों वाला मजबूत दीवारों के अंदर काफी फासले पर होने वाले वो फायर्स भी सुने गए होंगे। अगर किसी ने गोलियां चलने की आवाज सुनी भी थी तो कराची जैसे हंगामा खेज और अमन अमान के खिलाफ सूरत हाल से 2-4 शहर में 2-3 फायरों की तरफ को तवज्जो ही कहाँ देता था। लोगों के लिए तो ये एक रूटीन की बात हो गई थी। स्ट्रीट क्राइम्स का भी ये हाल था कि हर खानदान का कोई ना कोई फर्ज जरूर मुतासर हो चुका था, इसलिए कोई भी नया पेश आने वाला वाकया लोगों के लिए नयापन नहीं रखता था। सोनिया ने भी इस हवाले से लगे बदे 2-3 जुमले अदा किए और फिर मौजू बदल दिया। 1 घंटे के करीब वक्त गुजार कर वो लोग वहाँ से रवाना होने लगे तो इनके मना करने के बावजूद एक खुली जीप में 2 गार्ड इनके पीछे पीछे आ रहे थे। इन गार्ड्स ने काफी दूर तक इन्हें छोड़ा और इस दौरान में इस बात के इत्मीनान कर लेने के बाद के कोई मुश्किल गाड़ी इनका पीछा नहीं कर रही, फिर वो वापस पलट गए। मैं भी यहीं उतरकर वैन से घर चली जाती हूँ, पहले ही आपका खासा वक्त जाया हो गया है। बुशरा ने माज से कहा, अब तो वक्त जाया हो ही गया तो बेहतर है मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूँ। माज ने बाइक रोके बगैर से जवाब दिया। बुशरा ने भी अपनी बातों पर दोबारा इसरार नहीं किया और कुछ देर के तवक्कुफ के बाद बोली, क्या ख्याल है, हम पर यह हमला कामी और सुल्तान की तरफ से हुआ था। हाल ही में तो इन 2 लोगों से दुश्मनी पाली है। इसने जैसे बुशरा के शक की तायद की, लेकिन वो गाड़ी इनकी नहीं थी। मैंने कभी इनमें से किसी को सुर्ख शिरार इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। बुशरा नुक्ता उठाया, इनके बापों के पास हराम का बहुत माल है, गाड़ी बदल कर ले आना इनके लिए कौन सा मसला है। माज ने जहरीले लहजे में जवाब दिया, इसका एक मतलब ये भी लिया जा सकता है कि वो आज हम पर हमला करने की प्लानिंग से आए थे, लेकिन सवाल ये पैदा होता कि असल में हम में से कौन इनका निशाना था। ये तो इत्तेफाक ही था कि आज हम एक साथ यूनिवर्सिटी से निकले, वरना ये हमारा मामूल तो नहीं। बुशरा बिल्कुल किसी मजहब साफी की तरह बारीक बीनी से सवालात उठा रही थी। कल मिलने वाली धमकी की रोशनी में तो यही सोच रहा हूँ कि इनका निशाना मैं था। माज ने जवाब देते हुए अकबी आईने पर नजर डाली। कल घर जाने से कबल इसने बड़ी मेहनत से आईने पर लिखी इस तहरीर को मिटाया था ताकि घर वालों खुसूसन अम्मी की नजर इस तहरीर पर पड़ गई तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। जब से यज़दानी बिल्डर्स वालों का भांडा फूटा है, धमकियां मुझे मुसलसल मिल रही हैं। बस मैंने आपसे जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा था। बुशरा ने गोया इसके सामने इतराफ किया। खैर, इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आज का हमला किसके लिए प्लान किया गया था। हम दोनों ही इनकी हिट लिस्ट पर आ चुके हैं और वो हम दोनों ही के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने का इरादा रखते होंगे। हो सकता है कि हमें एक साथ देखकर खुश हुए हों कि एक साथ ही दोनों से निपट ले। ये तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि हमें खान पैलेस में अपना लेने का मौका मिल गया, वरना शायद वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके होते। माज ने अपनी राय का इजहार किया जिससे बुशरा को भी इख्तिलाफ नहीं था। काश हम शिरार का नंबर नोट कर पाते तो इस वाक़े में FIR ही कटवा देते। यज़दानी बिल्डर्स वालों पर तो अपने कलम के हवाले से शक का इजहार तो मैं अब भी कर सकती हूँ। रहने दो यार ये FIR वगैरह, मुझे यकीन है कि हम नंबर नोट भी कर लेते तो वो जाली ही निकलता। हमले के हवाले से भी हमारे पास सिवाय अपने इल्जाम के कोई सबूत नहीं है। सोनिया खान को हमने असल बात बता दी होती तो शायद वो गवाही दे देती, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लोग आमतौर पर इस किस्म के मामला से अलग रहना ही पसंद करते हैं। जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है वो खासी ऊंची पार्टी है और पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ नहीं करती। तुमने जो इतनी मेहनत करके और अपनी जान खतरे में डालकर यज़दानी बिल्डर्स वालों के खिलाफ इतनी तहकीक की है, इसका नतीजा क्या निकला है? बस टॉक शोज के लिए मीडिया वालों को एक मौजू मिल गया है जो जल्द ठंडा पड़ जाएगा। हमारी पुलिस या किसी दूसरे मुतल्लिका महकमे के कान पर तो जू तक नहीं रेंगेगी। खुद इस मामले की तहकीक करके यज़दानी बिल्डर्स के खिलाफ को कदम उठाएं। ये पाकिस्तान है बुशरा साहिबा और हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में रह रहे हैं। यहाँ आवाम की शिकायत पर कान धरने का कोई रिवाज नहीं है। आम आदमी तो यहाँ अपना शनाख्ती कार्ड गुम हो जाने में FIR कटवाने के लिए भी पहले रिश्वत देना पड़ती है। तुम कच्ची पक्की सहाफी होने और एक बड़े सहाफी की बेटी होने के नाते FIR आसानी से कटवाने में कामयाब हो जाओगी, लेकिन इसकी हैसियत रस्मी कार्रवाई से ज्यादा नहीं होगी। फिर क्या जरूरत है अपना वक्त जाया करने की? यह शायद पहले मौका था कि माज को बुशरा के सामने इतनी तवील बात करने का मौका मिला था, वरना तो अमूमन वही बोलती चली जाती थी। ये सब बातें मैं भी जानती हूँ, लेकिन ये तो हो सकता है कि हालात को देखते हुए बंदा सच बोलना और हक का इजहार करना ही छोड़
होते। इस मुआशरे में कम से कम चंद लोगों को तो अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करते रहना चाहिए। वो बोली तो इसके लहजे में उदासी थी। मैं तुम्हें सच और हक के इजहार से नहीं रोक रहा हूँ। मैं खुद इस बात का कायल हूँ कि इंसान को अपने दायरे में रहते हुए जिद्दोजहद जारी रखना चाहिए, बल्कि मेरा ये भी मानना है कि मुट्ठी भर ईमानदार लोगों की वजह से ही ये मुल्क अब तक सलामत है, वरना बदउनवान और साजिशी टोले ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों से उम्मीद लगाने में कोशिश न करो जिनका कुछ न कुछ करना तय है। यहाँ हालात ऐसे हैं कि जो कुछ करना है हमें खुद करना है। इसने बुशरा पर अपना नुक्ता नजर वाज़े कर दिया। बातों के दौरान में वो लोग राशिद मिन्हास रोड से गुजरकर शारा फैसल पर भाईजानी मुड़ चुके थे। मास हमारे पीछे रेड शिराड आ रही है। अचानक ही बुशरा ने इसे इत्तला दी तो वो चौंक कर बैक वे मिरर में देखने लगा। वाकई से शीशों वाली सुर्ख शिराड कुछ फासले पर इनके पीछे थी। खान पैलेस से रवाना होने के बाद निभा चुरंगी तक इनके साथ सोनिया खान के गार्ड की गाड़ी थी। फिर भी वो अपने तरफ से चुकना रहा था और इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि सुर्ख शिराड या कोई दूसरी मशकूक गाड़ी तो इनके पीछे नहीं आ रही। फिर राशिद मिन्हास रोड पर भी इसने अपने ताकुब की तरफ से होशियारानी की कोशिश की थी और मुतमईन हो गया था कि कोई गाड़ी खास तौर पर इनके पीछे नहीं है। कुछ बुशरा से बातों में मसरूफ हो जाने के बाइस भी इसकी तवज्जो हट गई थी, इसलिए इसे पता नहीं चल सका था कि सुर्ख शिराड कब दोबारा इनका ताकुब शुरू कर चुकी थी। इतना अंदाजा बहरहाल से था कि यूनिवर्सिटी रोड और राशिद मिन्हास रोड पर इनका ताकुब नहीं किया गया था और शारा फैसल पर आने के बाद ही सुर्ख शिराड दोबारा इनके पीछे लगी थी। ऐसा लगता था कि वो लोग वहीं कहीं मौजूद इनका इंतजार कर रहे थे। गोया इन्हें यकीन था कि वो लोग यहाँ से गुजरेंगे जरूर। माज की अपनी रहायशगाह गुलबर्ग के इलाके में थी और सुर्ख शिराड के यहाँ इंतजार करने से अंदाजा होता था कि असल में वो लोग बुशरा के पीछे थे। माज ने अंदाजा लगाया था कि आज के ताकुब का ताल्लुक कामिल सुल्तान से होने वाली इनकी झड़प से नहीं था। यह शायद बुशरा की इज़दानी बिल्डर्स वालों के खिलाफ लिखने का रद्द-ए-अमल था। इन जैसे लोगों के लिए ये मालूम करना कौन सा मुश्किल था कि बी गुलजार के नाम से लिखने वाली असल में यूनिवर्सिटी की एक तालिबा बुशरा गुलजार है। इन्हें इसकी रहायशगाह के बारे में इल्म होना भी बेइज्जत इम्कान नहीं था, इसलिए वो एक बार नाकाम होने के बाद यहाँ घात लगाकर बैठ गए थे। बुशरा की जान खतरे में महसूस करके माज के आसाब तन गए और वो कोशिश करने लगा कि सुर्ख शिराड उनके दरमियान फासला रहे। बाइक जैसी छोटी सवारी का फायदा उठाते हुए वो आराम से ट्रैफिक में अपने लिए रास्ता बना रहा था और कोशिश कर रहा था कि इन्हें बड़ी गाड़ियों की आड़ मुयसर रहे ताकि शिराड वालों के लिए इन्हें निशाना बनाना आसान ना हो। वैसे भी शारा फैसल जैसी मसरूफ शाहरा पर किसी गाड़ी से फायर करके फरार हो जाना आसान नहीं था। माज बहरहाल रिस्क नहीं ले रहा था, इसलिए नाथा खान का पुल पार करके कॉलोनी गेट की तरफ जाते हुए भी इसने अपनी हिकमत अमली को बरकरार रखा था। ड्रग रोड की तरफ से आते हुए यहाँ बहुत से कदरे तंग गलियों वाले रहायशी मकानात के अलावा कुछ कुशादा मोहल्ले भी मौजूद थे। बुशरा का घर 200 गज के प्लाट पर बना हुआ था, लेकिन गली खासी कुशादा थी और माज जब पहली बारी से इसके घर छोड़ने गया था तो इसने बात नोट की थी कि इलाके के दूसरे हिस्सों की निस्बत इसका मोहल्ला ज्यादा साफ सुथरा था। शायद वहाँ रहने वाले गुलजार आसिम साहिबी की तरह सफेद पोश लेकिन तालीम याफ्ता और बाशूर लोग थे। शाह फैसल कॉलोनी के दाखिली रास्ते के साथ साथ चलती हुई तवील रेलवे लाइन की वजह से इलाके में दाखिला एक पेचीदा मसला था, इसलिए चंद साल पहले एक ओवरहेड ब्रिज तामीर कर दिया गया था। कॉलोनी गेट से आगे जाकर बाएं हाथ पर ये ब्रिज शुरू होता था और घूमता हुआ शाह फैसल को पार करके एक शॉपिंग सेंटर के करीब उतरता था। माज इस पुल के करीब पहुंचा तो इससे अपनी बाइक की रफ्तार कुछ और भी बढ़ा दी और तेजी से बाइक को पुल पर ले गया। शिराड हमारे पीछे नहीं आ रही, वो सीधी निकल गई है। बुशरा ने इसे इत्तला दी और साथ ही तबसरा किया, हो सकता है ये कोई दूसरी गाड़ी हो, इतने बड़े शहर में एक ही तो सुर्ख शिराड नहीं होगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये वही गाड़ी थी। मसरूफ शारा की वजह से उन्होंने फायर करने से गुरेज किया होगा। वैसे भी जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो हमें हलाक करने से ज्यादा खौफजदा करने में दिलचस्पी रखते थे। मैंने महसूस किया था कि जब हम पर फायरिंग की जा रही थी तब भी उन्होंने हमें बराह रास्त निशाना बनाने की कोशिश नहीं की थी, वरना इस खुली और वीरान जगह पर कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। अब भी हमारे पीछे आने के बाद यूँ अचानक पीछे छोड़कर आगे निकल जाने का मकसद समझ आता है कि वो हमें बल्कि तुम्हें जताना चाहते हैं कि वो बहुत बाइख्तियार हैं और जो चाहे कर सकते इसलिए, लेकिन फिलहाल ढील दे रहे हैं। मुझे ये इज़दानी बिल्डर्स वाला मामला मालूम होता है। सुना है उन्होंने जिस बंदे की जमीन पर कब्जा किया है तुम्हारे बर्पा किए गए हंगामे की वजह से इसे भी इत्तला मिल गई है और वो मामले की तहकीक के लिए खुद पाकिस्तान वापस आ रहा है। ये इज़दानी बिल्डर्स वाले पहले ही तुम पर खार खाए बैठे होंगे। इस इत्तला के बाद उन्होंने रद्द-ए-अमल में तुम्हें डराने धमकाने की कोशिश की होगी। तुम्हारे पास इनकी जालसाजी के तमाम सबूत मौजूद है और बहुत मुमकिन है कि असल मालिक अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले तुमसे मदद मांगे, इसलिए वो तुम्हें धमकाने की कोशिश कर रहे होंगे। तुम इस मामले में मजीद अपनी टांग ना अड़ाओ और खामोश होकर एक तरफ बैठ जाओ। माज के तेज ज़हन से बड़ी फुर्ती से हालात का तजिया कर लिया था। मुझे भी इसी तरह का शक हो रहा। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। बिल्ली आखिरकार थैले से बाहर आ ही जाएगी। बुशरा ने हैरत अंगेज तौर पर इसके तजिए पर बहुत इख्तिसार से तबसरा किया। शायद वो कुछ सोच में डूबी हुई थी। माज ने भी इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं समझा। पुल खत्म होने के बाद वो बाइक को बुशरा के घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर डाल चुका था। चंद मिनट का ये रास्ता खामोशी से तय हुआ। अंदर आ जाए माज, अपनी पसंद के मुताबिक ठंडा गर्म जो चाहे पीकर जाइएगा। डोरबेल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बुशरा ने इसे दावत दी। नहीं बाबा, पहले ही मैं लेट हो गया हूँ।
वैसे भी सोनिया खान की खातर मदारत के बाद मजीद किसी चीज की गुंजाइश ही कहाँ रह गई है। मुझे आज तजर्बा हुआ कि जबरदस्ती के मेहमानों की तरह कभी कभी जबरदस्ती के मेजबान भी गले पड़ जाते हैं। माज ने कानों को हाथ लगाए तो बुशरा हंसते शोखी से बोली, जबरदस्ती की सही, मेजबान अगर सोनिया खान जैसी हस्ती हो तो बंदा बोर नहीं होता। और आप पर तो वो जरा ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रही थी। आपके लिए बड़ी मिठास थी इसकी नजरों में। घर जाकर 7 लाल मिर्चों से अपनी अम्मी से नजर उतरवा लीजिएगा, कहीं नजर ही न लग गई हो आपको सोनिया खान की। मेरी फिक्र छोड़ो और जाकर अपनी जान का सदका दो। बाल बाल बचकर निकली हो आज। माज ने जवाबन इसे घूरते हुए मशवरा दिया और तेजी से बाइक निकाल कर ले गया। इसने बुशरा के घर का गेट खुलता हुआ देख लिया था। अब इसका ज़हन खुद ब खुद सोनिया खान के बारे में सोच रहा था। गजब की दिलकश खातून थी, यकीनी तौर पर एक पुरताइश जिंदगी गुजार रही थी। शादीशुदा भी थी, लेकिन जाने क्यों इसके नजरों में एक दावा सी थी। माज ने इस चीज को अपना वहम भी समझना चाहा था, लेकिन बुशरा के अल्फाज ने साबित कर दिया था कि जो कुछ इसने महसूस किया था वो वहम नहीं था। सोनिया खान इससे खुसूसी इल्तफात बरत रही थी। इसने इसी वक्त अपने दिल में फैसला कर लिया कि वो सोनिया खान की पुरजोर दावत के बावजूद दोबारा कभी इसके घर का रुख नहीं करेगा और वो फोन पर भी राब्ता करेगी तो इससे जान छुड़ाने की कोशिश करेगा। इसे एतराफ था कि सोनिया खान ज़ुहद शिकन हुस्न अदा की मालिक थी और ऐसी खतरनाक औरत से मेल मुलाकात रखना अपने ईमान को खतरे में डालने वाली बात थी। इसे बहुत ज्यादा नेक या पारसा होने का दावा नहीं था, लेकिन इसका ये मानना था कि किरदार सिर्फ औरत ही नहीं मर्द का भी होता है और किरदार की हिफाजत हर दो फरीक पर लाजिम है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, जुल्म व जबर के सामने सीना सुपर नौजवान की दास्तान जो गलत कारों के लिए गज़बनाक था। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।